हेलो, हाउ आर यू? वेलकम बैक। मैं मैम पार्कर स्वागत करता हूँ आपका यूट्यूब चैनल मैच 0 किलोमीटर के अंदर। एनडीए नेवी एयरफोर्स 2023 अब की बार डिफेंस ऑफ लाइन ऑन द एक्सिस क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एयरफोर्स नेवी एनडीए काफी बार इंटरसेप्ट के ऊपर कोई सी शिफ्ट के अंदर, तो ध्यान से देखिएगा। अपन एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट पढ़ लें, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट होता क्या है वो थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस करेंगे अपन। देखो, एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या है उस चीज को ध्यान से देखिएगा कि हमारे पास में कोई लाइन है, जो यहाँ पे लाइन आपको शो भी हो रही है, सपोज दैट कैपिटल एल से शो किया है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर कितना डिग्री ये काटा है, ये आपके पास में कितना आ रहा है, तो आपने बोला सर ओ एम आ रहा है। क्या आ रहा है? ओ एम आ रहा है। ऐसे ही अपने पास में वाई एक्सिस के ऊपर यहाँ पे कट हुआ है, ये अपने पास में ओ एन आ रहा है। क्या आ रहा है अपने पास में? ओ एन आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ओ एम की जो वैल्यू होगी अपने पास में, ओ एम की जो वैल्यू होगी वो इक्वल हो जाएगी किसके? वो एक्स इंटरसेप्ट की, क्योंकि एक्स एक्सिस पे एक लाइन के द्वारा कितना इंटरसेप्ट काटा जाता है उससे अपन शो करते हैं। तो ये हो गया अपने पास में ओ एम इक्वल्स टू एक्स इंटरसेप्ट। फिर बात करते हैं ऐसे ही ओ एन की। तो ओ एन की क्या हो जाएगी वैल्यू अपने पास में? यहाँ पे ये होता है अपने पास में वाई इंटरसेप्ट। ठीक है जी। तो ये चीज अपने पास याद रखनी है आपको कि एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट ये होता है। अच्छा, दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखें कि इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब जैसे लाइन एक एक्सेस के क्या है, पैरेलल दे रखी है। अगर हमारे पास में देखो ये वाली लाइन एल है, वो अगर पैरेलल दे रखी है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ये कभी एक्स एक्सिस को कट करेगी क्या? आपने बोला एक्स एक्सिस को कभी भी कट नहीं करेगी। अगर ये एक्स एक्सिस को कभी कट नहीं करेगी तो इसकी इक्वेशन क्या बोलोगे कि एक्स इक्वल्स टू जीरो होगा। यानी x के ऊपर कभी भी जीरो इंटरसेप्ट कटेगा, कभी भी नहीं कटेगा अपने पास में। तो x इक्वल्स टू जीरो आप बोल सकते हो इसको। क्लियर? या फिर आप ये बोलो कि सर x इक्वल्स टू जीरो नहीं बोलेंगे, x इक्वल्स टू जीरो तो x एक्सिस की y एक्सिस की इक्वेशन हो जाएगी। हाँ, तो एक काम कीजिए कि हमारे पास में यहाँ पे जैसे कि इसने शो भी कर रखा है ना, अपने को करने की जरूरत भी नहीं थी कि y की एक वैल्यू फिक्स है इस लाइन के ऊपर। x की वैल्यू देखो, यहाँ पे अलग वैल्यू देगा, ये यहाँ पे ये अलग वैल्यू देगा, ऐसे यहाँ पे अलग वैल्यू देगा, लेकिन y की वैल्यू सेम आ रही है। वो क्या होगी? हमेशा b के बराबर आएगी। तो ये अपने पास में होता है x एक्सिस के पैरेलल की इक्वेशन। ठीक है। जैसे इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस की बात करेंगे, तो यहाँ पे ये वाई एक्सिस के पैरेलल एक्स इक्वल टू ए हो गया। बात कर रहे हैं यहाँ पे कि एक चीज यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा। आपने बोला वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी? वाई एक्सिस की अगर हम बात करें तो वाई एक्सिस ये वाला है, इसके ऊपर एक वैल्यू जो हमेशा जीरो रहती है वो रहती है एक्स की वैल्यू। तो वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या बन गई? एक्स इक्वल्स टू जीरो। ऐसे ही हम बात करें यहाँ पे कि एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, तो याद रखिएगा एक्स एक्सिस के ऊपर क्या जीरो होता है हमेशा? तो आपने बोला एक्स एक्सिस के ऊपर वाई हमेशा जीरो होता है, यानी वाई की वैल्यू जीरो। ये अपने पास इक्वेशन बन गई एक्स एक्सिस की। जब भी आपको एक्सिस की इक्वेशन लिखनी हो तो वाई इक्वल्स टू जीरो करोगे। वाई एक्सिस की अगर आपको इक्वेशन लिखनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक्स इक्वल्स टू जीरो करना पड़ेगा। क्लियर क्लियर क्लियर। आई होप दिस इज क्लियर। अब अपन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन पहला ये है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 3, -5। ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस के पैरेलल, इसका मतलब y की वैल्यू फिक्स आएगी। y की मान लो k वैल्यू तो वो फिक्स आएगी क्या? अभी तो बात की अपने पास कि पैरेलल ऑफ एक्सिस की y की वैल्यू फिक्स हो जाती है। ठीक है। अब ये कौन से पॉइंट से थ्रू हो रहा है? तो आपने बोला 3, -5 से जा रही है, तो इसकी y की वैल्यू उठा लो और वो आपका क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा -5 इज द राइट ऑप्शन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये हमेशा याद रखिएगा y इक्वल टू -5। इसका डायग्राम अगर आप बताना चाहो तो ऐसे बोल सकते हो कि सर 3, -5। पहले तो ये बताओ कौन सी अपने पास क्वाड्रेंट के अंदर होगा, तो आपने बोला फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ये लाइन बनने वाली, क्योंकि ये अपने पास आ जाएगा। ये मान लो अपने पास में 3 है और यहाँ पे ये -5 है। ठीक है। तो 3, -5 हो गया। और इसने बोला था एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो ये लाइन कुछ इस टाइप से जाती हुई दिखेगी क्या आपको? तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है? फिक्स है अपने पास। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड हैविंग इंटरसेप्ट -2 ऑन वाई एक्सिस। ठीक है। इसका मतलब देखिएगा कि हमारे पास ये कुछ हो गया, वाई एक्सिस के ऊपर -2 का इंटरसेप्ट है, यानी -2 तो नीचे बनेगा ना अपने पास इस टाइप से कोई लेंथ। जी। तो ये अपने पास बनने वाली है। अब इसको थोड़ा ध्यान से, अगर हम इसको बात करें तो कुछ इस टाइप से बन सकती है, मान लेट कर सकते हैं अपन। ठीक है ना। और दूसरी इसने बोला कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो उसको हटाना पड़ेगा अपने पास में, क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर हम बात करें तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि कुछ ऐसा इक्वेशन बनेगा जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। जी। तो हम क्या बोलेंगे कि लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी? यहाँ पे फिक्स क्या है? y की वैल्यू फिक्स है, तो y इक्वल्स टू -2 ऑन वाई एक्सिस, तो y इक्वल्स टू -2।
y इक्वल टू -2 आएगा या पैरेलल टू एक्स एक्सिस? तो हम बात क्या करेंगे, ये गड़बड़ कैसे हो रहा है अपने पास में। पैरेलल टू, फाइंड द इक्वेशन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड -2, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, y इक्वल टू -2 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपने पास में ये क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने पास। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस एंड हैविंग इंटरसेप्ट -2 ऑन एक्स एक्सिस। अब इसका मतलब समझिएगा कि इसमें क्या बोलने का प्रयास कर रहा है ये बोलना चाहता है कि मान लो ये अपने पास में एक्स एक्सिस हो गया और ये अपने पास में वाई एक्सिस हो गया। क्लियर। अब इन्होंने बोला है कि परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के और इंटरसेप्ट है -2 का, मतलब कुछ इस टाइप से खींच रहा है। ये इंटरसेप्ट वैसे तो लेंथ तो 2 है लेकिन -2 पे आएगा और एक्स एक्स के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे पॉइंट कौन सा होगा पहले आप ये बताइए। तो आपने बोला पॉइंट आएगा -2,0। यहाँ पर एक्स फिक्स है, वाई ऊपर नीचे जाने पे अलग अलग होगा, तो हम क्या बोलेंगे कि एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 के बराबर आ जाएगी। तो ये अपने पास में क्या हो गया, इस इक्वेशन का अपने लाइन का इक्वेशन बन गया। आई होप दिस इज क्लियर। देखो नेक्स्ट जैसे अपन बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, तो अगला क्वेश्चन क्या बोलेगा अपने पास में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन से एक्स इक्वल टू -2 एंड एक्स इक्वल टू 6। तो हमेशा याद रखिएगा कि इन टाइप के क्वेश्चंस में अपन करते कैसे हैं। अपन इन टाइप के क्वेश्चन में ये करेंगे कि दोनों से अगर अपने पास में इक्वी डिस्टेंस है -2 और 6 से, ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, लाइन जैसे सपोज दैट ड्रॉ कर लो, ये अपने पास में हो गया। x इक्वल्स टू 6 अगर हमारे पास में रखना है तो x की वैल्यू 6 सपोज दैट यहाँ पे रख दी और x इक्वल्स टू -2 यहाँ रख दिया। ये क्या हो गया अपने पास में, x इक्वल्स टू -2 हो गया, x इक्वल्स टू 6 हो गया। और ये वाली वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, तो आपने बोला सर ये वैल्यू बन गई अपने पास में y एक्सिस हो गई, तो 0,0 आ गया। ये y एक्सिस की बात हो रही है, ठीक है। अब आपको पहले क्या करना है, 6 लिख देना है, एक प्लस में उसका एडिशन कर देना है और इसका मोड ले लेना है। मोड लेने से फायदा, और इसका अपने पास मोड लेने के बाद ये किसके एक्स की बराबर आएगा और बाय कर दिया 2। या फिर आप एक काम करो, इसको और अच्छे से आपको अगर सिंप्लीफाई करके दे तो इसका बाय 2 कर दो पहले, 6 + 2/2। या आप करना क्या चाहते थे कि पहले सर अगर मैं -2 लिख देता हूँ, दूसरे में मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है एक्चुअल में, ठीक है, तो माइनस का 6 हो जाएगा और अपॉन में कितना हो गया, 2 हो गया। तो वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, 4 आ गई, और यहाँ पर भी वैल्यू कितनी आएगी, 4 आ जाएगी। अब आपको 4 डिस्टेंस पीछे और पीछे वाले के आगे, 6 से मैंने अगर 4 डिस्टेंस कम कर दिया तो 6 में से 4 में घटाना पड़ेगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। या फिर आप बोलो कि सर -2 से अपन आगे बढ़े, -2 को आप प्लस की तरह ट्रीट करना आप, क्योंकि लेंथ तो 2 है ना अपने पास, 4 आगे चले तो अपने पास वैल्यू कितनी होगी। तो बोला सर आप माइनस के साथ भी ट्रीट कर सकते हो, -2 लेने पे वैल्यू कितनी आएगी, 2, यानी x इक्वल टू 2। अगला क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप और क्लियर हो जाएगा। देखो कैसे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पास थ्रू 4,3 एंड रिस्पेक्टिवली पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। इसको बाद में करते हैं, पहले इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द लाइंस y इक्वल टू 2, y इक्वल टू -10। एक बार डायरेक्ट करने का प्रयास करो, 10 कर दिया, माइनस माइनस +2 हो गया और अपॉन में क्या कर दिया, 2 कर दिया। या फिर आप क्या करोगे, -2 -10 करोगे, बाय 2 कर दिया। लेकिन आपको करना क्या है, यहाँ पर मॉडुलस ले लेना है इस टाइप से। तो आंसर कितना आ गया, 10 2 12 6 हो गया अपने पास में। या फिर यहाँ से आप क्या बोलोगे, यहाँ से भी कितना आएगा, 6 आएगा। तो आप जो y की वैल्यू मैक्सिमम 10 है ना, जो मैक्सिमम 10 है उससे आप 6 नीचे ले आओ, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 के बराबर। या फिर आप क्या करोगे कि y की जो वैल्यू मिनिमम है -2, उसमें 6 ऐड कर दो, तो वैल्यू कितनी आएगी अपने पास में, 4 आ जाएगी। यानी आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, y इक्वल टू 4। डायग्राम तो देख ही लो आप, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये अपने पास हो गया y इक्वल टू -2 का मतलब यहाँ पे आएगा और y इक्वल टू 10 यहाँ आएगा। तो y इक्वल टू 4 जो अपने पास मांग रहे हैं लाइन, वो क्या आएगी, ये आएगी y इक्वल टू 4। आई होप आपको अब ये क्लियर हो गया होगा, कोई इश्यू नहीं है इसके अंदर, आराम से इजीली अपन कर पाएंगे इन चीज़ों को, ठीक है ना जी। जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में देखो ये है, अब उस तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पास थ्रू 4,3। 4,3 से तो वो जाएगा, और एक बार तो पैरेलल लाइन बोल रहा है, एक बार परपेंडिकुलर बोल रहा है। क्लियर। अब देखो हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ करें, ये हो गया, ये हो गया, ये y एक्सिस हो गया अपने पास में, ये x एक्सिस हो गया। 4,3 कहाँ पे मिलेगा अपने को, कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखेगा। अब अगर मान लो ये इसके
परपेंडिकुलर, जैसे पैरेलल है एक्स एक्सिस के, पैरेलल एक्स एक्सिस का मतलब ये लाइन बनेगी अपने पास में, और यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि ये y इक्वल्स टू समथिंग आता है और y इक्वल्स टू 3 आ गया, बिकॉज इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, तो आपने बोला 0,3 बनेंगे, y फिक्स है अपने पास में। और अगर मान लो इसकी अगर अपने पास में बोल दिया जाए कि सर परपेंडिकुलर बताना है, यानी परपेंडिकुलर के लिए, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा यहाँ पर 4,0, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी 4 के बराबर। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान से देखनी। इंटरसेप्ट फॉर्म पूछता है पेपर के अंदर, कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं एयरफोर्स नेवी एनडीए में। इंटरसेप्ट अगर क्वेश्चन नहीं डायरेक्ट इंटरसेप्ट से नहीं आता, तो वहां पे वो इंटरसेप्ट को इंट्रोड्यूस जरूर करेगा कि ये इंटरसेप्ट है तो क्या कुछ होगा। तो ये चीज आप ध्यान से देखिए। ओ एम इक्वल्स टू एक्स इंटरसेप्ट, ओ एन इक्वल्स टू वाई इंटरसेप्ट। यहाँ पे आपको इंटरसेप्ट भी बता दिया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लाइन की इक्वेशंस भी आपको बता दिए अच्छे से कि किस टाइप से अपन करते हैं। क्लियर। फिर अपन ने ये क्वेश्चन किया था, इसके बाद ये क्वेश्चन अपन ने प्रैक्टिस किया। जैसे कि ये क्वेश्चन देखो, ड्रॉ द लाइन्स x इक्वल्स टू -3, x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू -2, y इक्वल्स टू 3 एंड राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्सेस ऑफ स्क्वायर सो फॉर्म्ड। देखो x इक्वल्स टू -3 है, मैंने कहीं भी लिख दिया x इक्वल्स टू -3, सपोज दैट यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। चलो इसको मैं अच्छे से डायग्राम बना देते हैं। पहले x इक्वल्स टू अपन बनाते हैं -3 के बराबर, ठीक है जी। चलो देखते हैं अपने पास डायग्राम कैसा बनता है। x इक्वल्स टू -3, ये लाइन होगी अपने पास में। अब y इक्वल्स टू -2 है, तो y इक्वल्स टू -2 तो नीचे होगा ना अपने पास में, सपोज दैट यहाँ पे बनेगा y इक्वल्स टू -2। फिर एक x इक्वल्स टू 2 भी आएगा अपने पास, तो x इक्वल्स टू 2 कहाँ बनेगा अपने पास में, ऐसा कुछ बनेगा। और एक y इक्वल्स टू 3 बनेगा, तो y इक्वल्स टू 3 अपने पास में, मान लो यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो वैल्यू अपने पास में कुछ इस टाइप से आएगी। तो ये अपने पास में डायग्राम हो गया, ये क्या हो गया अपने पास में, डायग्राम हो गया। क्लियर जी। तो अपने पास में इस टाइप से अपन चीजों को कर लेंगे। क्लियर जी। अपने पास में इसको दोबारा बनाना पड़ेगा क्या फिर, चलो इस टाइप से मान लो, ठीक है ना। चलो अब हम बात क्या कर रहे थे उसको थोड़ा जिक्र करते हैं दोबारा, कि ये x इक्वल्स टू -3 था, तो -3 और ऊपर वाला लाइन किसके साथ मैच किया था, आप दोबारा लिख लीजिए, y इक्वल्स टू 3 लिया सर, ये y इक्वल्स टू -2 लिया है, ये x इक्वल्स टू 2 लिया अपने पास में, और ये x इक्वल्स टू -3 लिया। अब ये किस किस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो आपने बोला -3,3 का है। ये पहले x कोऑर्डिनेट लिखना है, फिर y वाला लिखना है, ऐसे 2 और माइनस का 2 हो गया, और ये वाली वैल्यू -3 और -2, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया। क्लियर। तो ये स्क्वायर फॉर्म हुआ कि नहीं हुआ, आपने बोला जी स्क्वायर कैसे बन गया, दोनों के बीच डिस्टेंस देखो, 2,3 और 2,-2 के बीच में डिस्टेंस देखो तो कितना आएगा, तो आपने बोला 0 + 5 का स्क्वायर 25 अंडर 5 आ जाएगा। यहाँ पर अगर अपन डिस्टेंस निकालते हैं तो डिस्टेंस का अगर फॉर्मूला लगाएं तो वैल्यू कितनी, 5 का स्क्वायर 25 प्लस में 3 - 3 0 बन गया, तो ये भी 5 आ गया। तो ये स्क्वायर ही बन रहा है अपने पास में, यहाँ पे भी 5 हो गया और ये भी 5 हो गया, तो ये स्क्वायर बन गया अपने पास। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं आपके साथ में नेक्स्ट क्लास में और शानदार तरीके से क्वेश्चन को करते हुए। अगली क्लास के अंदर अपन पहले तो अपन जो देखेंगे ना वो डिफरेंट फॉर्म देखेंगे इक्वेशंस की, किस टाइप की होती है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया, बाकी अलग अलग जो चीजें हैं, ठीक है ना। तो इस क्लास को अच्छे से देख लो, पीछे की 3-4 क्लासेज और होगी उनको भी देख लीजिए, ताकि आपके आगे आने वाले डिफेंस के एग्जाम एनडीए नेवी एयरफोर्स अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। प्रैक्टिस कैलकुलस की बहुत सारी सीरीज अपन ने लॉन्च कर दी है यूट्यूब के ऊपर, तो आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, बाय।